प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये चैनल किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग अपने दिन को कलाम अक़दस को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। आज का दिन हम ज़बूर नंबर 141वें से शुरू करेंगे। ये ज़बूर का जो टाइटल है शाम की दुआ है। इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 10 आयात हैं और मुक़द्दस दाऊद का मज़मूर है। अजीज़ों, इस ज़बूर में ज़बूर नवीस यूँ बयान करते हैं, ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूँ तो तू मेरी आवाज़ पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद। ऐ खुदावंद, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ़ हो जाए और मुझे उनके नफीस खानों से बाज रख। सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तनबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर इससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूँगा। उनके हाकम चट्टान के किनारों पर से गिरा दिए गए हैं और वो मेरी बातें सुनेंगे, क्योंकि ये शिरी हैं। जैसे कोई हल चलाकर ज़मीन को तोड़ता है, वैसे ही हमारी हड्डियाँ पताल के मुंह पर बिखरी पड़ी हैं। क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है। मेरी जान को बैक्स ना छोड़, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और बदकिरदारों के दाम से बचा। शरीर अपने आप अपने जाल में फंसे और मैं सलामत बच निकलूं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, आज का जो ज़बूर पढ़ा गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। ज़बूर 141वें की चौथी आयत, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे। अजीज़ों, वो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उन्हें ये दुआ करनी चाहिए कि वो बुरी ख्वाहिशों, कलाम या कामों से बचने में उनकी मदद करें। अगर आप देखें मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 13वीं आयत। अजीज़ों, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अजीज़ों, फिर जब हम मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखे गए अंजीली बयान के 14वें बाब की 15वीं और 21वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे।
21वीं आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है अजीजों, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हम हर किस्म की बदी से, हर किस्म के गुनाह से बचे रहते हैं। हकीकत तो अजीजों ये है कि गुनाह पुरकश और वर्गलाने वाला और एक लम्हे के लिए लुत्फ देने वाला होता है। अगर आप इब्रानियों मुक़द्दस पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, उसके 11वें बाब की 25वीं आयत, अगर हम देखें 11वें बाब की 25वीं आयत, यहाँ पे यूँ लिखा है अजीजों, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। अजीजों, इसका मतलब है कि हमें ऐसी बातों में बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगियों में आने देते हैं। रवैयों जिसमें तल्लुकात या तफरीए तबाह के ज़राए अबलाग भी शामिल हैं। हमें बुरे आदमियों और रवैयों से, उनकी नफासतों या दिल फरेब मसरतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से इनकार करने की ज़रूरत है। उनके साथ हर तरह के समझौते से परहेज़ करने की भी ज़रूरत है। अजीज़ों, अगर हम देखें मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमन की कलीसिया के नाम लिखा, रोमियो, अगर आपके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम मौजूद है, आप मेरे साथ निकालें। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 32वीं आयत, रोमियो उसका पहला बाब उसकी 32वीं है। यहाँ पे लिखा है, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी न फ़क़्त आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। अजीज़ों, आज सुबह हमें इन बातों पर गौर खोज करने की ज़रूरत है और आज सुबह खुदावंद हमें ये चैलेंज देते हैं आज सुबह कि हम हर उस बुरी बात से, बुरे कामों से परहेज़ करें। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो ज़रूर हम हर बुरी बात से, बुरे काम से दूर रहेंगे। और आज सुबह खुदावंद मुझे और आपको ईमान में कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए, हम सब पर रहम करे और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए, ताकि हम पूरे तौर से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और आज सब खुदावंद आप सबकी हिफाजत करे और हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। खुदा मुझ पर और आप सब पर बड़ा रहम करें। और 5वीं आयत में भी लिखा है, सादक मुझे मारे। अजीज़ों, अगर हम वाकई संजीदगी से खुदावंद को खुश करने के ख्वाहिश
मर्द है तो हम उसकी तनबीह और इस्लाह को खुश आमदीद कहेंगे, जो हमारी जिंदगियों में ऐसी चीज़ों को वाजिया और ख़त्म करेगी जो खुदा के किरदार और मकासद के साथ तजाद रखती है। ऐसा शख्स जो खुदा के साथ दुरुस्त तल्लुक़ रखता है, जब वो कलीसिया में इखलाकी और रूहानी समझौते के खिलाफ सख्ती से बात करे, तो उस मर्द या औरत को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी हमायत करनी चाहिए। आप ज़रूर इमसाल उसका 5 बाब उसकी 5 आयत फिर 32वीं आयत को बागौर पढ़िएगा। फिर मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखे गए अंजीली बयान के 16वें बाब की 8 आयत, इफिसियों 5:21, दूसरा तिमोथियस 4:2 ज़रूर पढ़िएगा। अजीज़ों, खुदा के ऐसे खादमों से हमारा रवैया खुद हमारी रूहानी हालत को जाहिर करता है। हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 3री और 4थी आयत। अजीज़ों, हम देखें मुकद्दस पाक कलाम में, अगर खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आपके पास मौजूद है तो आप मेरे साथ निकालें। दूसरा तिमोथियस उसका अजीज़ों बाब 4 उसकी 3री और 4थी आयत। अजीज़ों, यहाँ पे यूं लिखा है, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में यूं लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की कुचली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। बड़ी गौर तलब बात है, इस पर गौर करें और आज सुबह खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम में कायम और दायम रहें। हम उस तरबियत को, उस तनबीह को एक्सेप्ट करें जो हमें खुदा के ख़दाम, जो सच्चे उसके ख़दाम हैं, उनकी तरबियत को सुने और अपनी ज़िंदगी को मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे सामने झुके हुए हैं। इन सब पर बड़ा फजल कर, रहम कर, इन सब को संभाल और जो बड़ी बाकायदगी के साथ तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। और आज जितनों ने खुदाम तेरे कलाम को सुना है, इनके ईमान की मजबूती के लिए और खुदाम इनकी हर तरह की परेशानी को यस्सु के नाम से झड़कते और मुकम्मल तौर से खुदाम तू रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत तेरे लोगों पर बरसना शुरू। हर तरह की परेशानी को मैं यस्सु मसीह के नाम के वसीले से झड़कता हूँ, ताकि तेरे लोग तुझ में सलामत रहें, कायम रहें, दायम रहें। और खुदावंद जो अपने काम काज पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करता हूं। जो इस वक्त अपने ऑफिसेज में बैठकर अपने कामकाज पर, अपने बिजनेस गाड़ी के दौरान सफ़र करते हुए तेरे कलाम को सुन रहे हैं, उन पर तेरी बरकत को चाहता हूं, उन पर रहम कर। और जो अपने कामकाज पर जाने की
तैयारियां कर रहे, उन पर भी रहम कर, फजल कर। ऐ खुदा, मैं हर एक बीमार को, हर एक परेशान शख्स को तेरे सामने लाता हूँ, इन पर रहम कर। ऐ खुदा, मैं बांझ के लिए दुआ करता हूँ, उसे औलाद जैसी बरकत दे, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा, हर एक पर अपना बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, एक एक को बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। इस वक्त जितने सर तेरे आगे झुके हुए, इन तमाम पर तेरी बरकत को मांगता हूं, तेरे अबर को, तेरे फजल को मांगता हूं। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद रहम कर, फजल कर। और इस वक्त जितने तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर तेरी अबर को, तेरे मसा को, तेरी कुदरत को इनके लिए मांगता हूं। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शरफ हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीजों, आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन।